जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी विचार विभाग जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो। अरे भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाजपा सरकार होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच करो। जांच करो जांच करो। भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच करो। जांच करो जांच करो। भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच करो। जांच करो जांच करो। मुख्यमंत्री होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। अरे मुख्यमंत्री होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। अरे मुख्यमंत्री होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। मुख्यमंत्री होश में आओ। होश में आओ। लागू करो लागू करो। भाजपा सरकार होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। भाजपा सरकार होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। होश में तुमको आना होगा वरना तुमको जाना होगा। होश में तुमको आना होगा वरना तुमको जाना होगा। कांग्रेस पार्टी विचार विभाग जिंदाबाद जिंदाबाद। भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच कराओ। जांच कराओ जांच कराओ। भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच कराओ। जांच कराओ जांच कराओ। लोकायुक्त कानून लागू करो। लागू करो लागू करो। सख्त भू कानून लागू करो। लागू करो लागू करो। भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भाजपा सरकार होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। राज्य सरकार होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराओ। जांच कराओ जांच कराओ। भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराओ। जांच कराओ जांच कराओ। भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराओ। जांच कराओ जांच कराओ। अरे भाजपा सरकार होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। भाजपा सरकार होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। मुख्यमंत्री होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। मुख्यमंत्री होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराओ। जांच कराओ जांच कराओ। भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराओ। जांच कराओ जांच कराओ। लोकायुक्त कानून लागू करो। लागू करो लागू करो। लोकायुक्त कानून लागू करो। लागू करो लागू करो। लोकायुक्त कानून लागू करो। लागू करो लागू करो। सख्त भू कानून लागू करो। लागू करो लागू करो। सख्त भू कानून लागू करो। लागू करो लागू करो। कांग्रेस पार्टी विचार विभाग जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी विचार विभाग जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी विचार विभाग जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुख्यमंत्री होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। मुख्यमंत्री होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराओ। जांच कराओ जांच कराओ। भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराओ। जांच कराओ जांच कराओ। लोकायुक्त कानून लागू करो। लागू करो लागू करो। लोकायुक्त कानून लागू करो। लागू करो लागू करो। सख्त भू कानून लागू करो। लागू करो लागू करो। अरे भाजपा सरकार होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। भाजपा सरकार होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। भाजपा सरकार होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। मुख्यमंत्री होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराओ। जांच कराओ जांच कराओ। मुख्यमंत्री होश में आओ। होश में आओ होश में आओ। भाजपा सरकार होश में आओ। होश में आओ होश। जैसा कि आप देख सकते हैं आज आवाज दो। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तहत इंटेलेक्चुअल सेल आज धरना कर रही है बापू की प्रतिमा के नीचे। प्रदीप जोशी जिंदाबाद। जिस तरह से भू कानून को कमजोर किया गया है उसके विरोध लोकायुक्त अभी तक नहीं बनाया गया उसके विरोध में और भर्तियों में जो घोटाले हुए हैं और हमारे राज्य के साथ जो नाइंसाफी हुई है उसके विरोध में जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर जोशी, आपसे जानना चाहूंगी, आप अध्यक्ष हैं विचार विभाग के, आज आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे प्रदेश में
जनता, छात्र, नौजवान सब सड़कों पर उतरे हुए हैं। और वजह यह है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने हर मोर्चे पर भ्रष्टाचार की और घोटालों की बाढ़ लगा दी और पूरा प्रदेश का युवा हतप्रभ रह गया है। जिस तरह से भर्ती घोटाले खुले हैं, जिस तरह से भर्ती घोटालों में प्रदेश सरकार के नेताओं की संलिप्तता है, जिस तरह से बड़े अधिकारियों की संलिप्तता है, मुख्यमंत्री को एसटीएफ जांच के आदेश देने पड़े। लेकिन हमारा ये मानना है कि एसटीएफ कभी भी प्रदेश के बड़े मगरमच्छों को नहीं पकड़ सकती। इसलिए कांग्रेस पार्टी की शुरू से मांग है। आपको मालूम होगा कि कांग्रेस पार्टी के डिप्टी लीडर भुवन कापड़ी ने ही इस मामले को असेंबली में उठाया था और प्रदेश कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष करण महारा ये कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार में या भर्ती घोटाले में चाहे कांग्रेस पार्टी का हो चाहे बीजेपी पार्टी का हो, उसे हमें सजा दिलानी है, क्योंकि ये मामला पार्टियों से ऊपर चला गया है। अब ये उत्तराखंड को बचाने का सवाल है। इसलिए हमारी 3 मांगे हैं कि स्ट्रॉन्ग लोकायुक्त तुरंत लागू करो, लोकायुक्त कानून जिस पर बीजेपी ने छल किया है, असेंबली में खुद ही लेकर आई, खुद ही प्रवर्तन समिति को सौंप दिया। ये बीजेपी जो 100 दिन में लोकायुक्त देने का वादा करके आई थी, ये उसके कारनामे थे। दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष तो इस तरह से कह रहे हैं विधानसभा में, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, जैसे कि भर्ती करने की बेईमानी का उनका संवैधानिक अधिकार है। वो कह रहे हैं मुझे संवैधानिक अधिकार है, मैंने किया तो किया। अब रितु खंडूरी जी को उनकी जांच सौंपी है, लेकिन हमें लगता है कि ठंडे बस्ते में डालने वाली बात है। तुरंत जो वित्त मंत्री हैं उन्हें हटाया जाना चाहिए था और जांच सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सौंपी जानी चाहिए थी, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और बड़े मगरमच्छ इस घोटाले के पकड़े जा सके। तो आपका साफ मानना है कि जो कांग्रेस पार्टी से भी अगर किसी का नाम आ रहा है तो उनकी जांच भी तभी होगी जब एक स्ट्रॉन्ग जांच करी जाए और एसटीएफ के मतलब भरोसे हम नहीं रह सकते। तो कि आप सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस का नाम देखिए ये भटकाने के लिए ले रहे हैं। अगर कांग्रेस के दोषी हैं तो करिए ना, सरकार आपकी है, सरकार को करना है। तो सरकार की जो डाइवर्सिटी टैक्टिक्स हैं उनकी वजह से ये ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, जिससे मजबूर होकर कांग्रेस को कहना पड़ा कि चाहे हमारा आदमी हो चाहे आपका आदमी हो, आप सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं कराते जज की निगरानी में? आपको क्या डर है? सीबीआई जगह जगह तो पहुंच जाती है सारे विपक्ष के रूल्ड स्टेट में, तो यहाँ पर तो विपक्ष मांग कर रहा है कि आप सीबीआई को लाइए। इससे हमें लगता है कि ये लोग इन चीज़ों को ठंडे बस्ते में डालकर कुछ लोगों को पकड़कर एस्केप गोट बनाकर इसी तरह के कारनामे करते रहे। जी, और आपके साथ जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं देख रही हूँ काफ़ी सीनियर लोग हैं और इंटेलेक्चुअल सेल से जुड़े हुए हैं ही, लेकिन क्या अधिकांश टीचर्स हैं? हाँ, ज़्यादातर हमारे साथ जो विचार विभाग में चूँकि टीचर्स जुड़े हैं, डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर, सेंटर कॉलेज के टीचर्स हैं, रिटायर्ड टीचर, रिटायर्ड कर्मचारी, नेतागण हैं और युवा छात्र भी हैं। क्योंकि विचार विभाग में नौजवानों का, पढ़े लिखे नौजवानों का और टीचर का और इंटेलेक्चुअल का एक संगम है। हमारे साथ वकील भी बैठे हैं, यानी कि सारा जो बुद्धिजीवी तबका है वो आज ये चाहता है कि छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ, बुद्धिजीवियों की सबकी एक, ये चूंकि डिमांड पूरे उत्तराखंड को बचाने की सबकी है। जी, मैं आपके साथ संग्राम सिंह कुंडीर जी को भी देख रही हूँ, युवा नेता हैं, और उनसे भी जानना चाहूँगी कि आज आप यहाँ पे बैठे हैं, इस मामले को युवाओं से जोड़कर ही देखा जा सकता है क्योंकि बेरोजगारी चरम पे है और आप आज यहाँ पे आए हैं, तो क्या सोच है आज कांग्रेस पार्टी की, आज यूथ कांग्रेस की, कि जिस तरह का घोटाला हुआ है, जिस तरह से नियुक्तियों में घोटाला, भर्तियों में घोटाला और सड़कों पे हमारे नौजवान, संतोष बडूनी जी के खिलाफ हमारे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने जब आवाज उठाई तो उनके खिलाफ एक कंप्लेन कर दी गई थी, उनको धमकी दी जा रही थी। क्या कहेंगे आप? जो राज्य सरकार है पहले तो ये भर्ती निकालती नहीं है, और जो भर्ती निकलती है चाहे फॉरेस्ट गार्ड की निकली हो चाहे यूके SSS की निकली हो, सब ये भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है। और जब कोई आवाज़ उठाता है तो ये खाना पूर्ति के लिए उसको कर देते हैं, जैसे अभी आप बता रहे बॉबी पवार जी ने करा या फिर हमारे भाई भुवन कापड़ी जी ने करा। तो जब हम पहले दिन से मांग कर रहे हैं कि यूके SSS में बड़े मगरमच्छ हैं जिनके वजह से जिनका हुक्म सुन रहा था, आप उनके नाम तो ला ही नहीं पा रहे, केवल हाकम के ऊपर डाल के इन्होंने बात कर। हमारी पहले दिन से ही मांग है, हमारे नेताओं की भी ये पहले दिन से मांग थी कि इसमें सीबीआई जांच हो। और आप सीबीआई जांच कराने में डर क्यों रहे हैं? ये उत्तराखंड का इतना ज्वलंत मुद्दा है। परसों की बात है, पूरे एक व्हाट्सएप में मैसेज चला कि भाई परेड ग्राउंड पहुंचो, हजारों की तादाद में लोग वहां पहुंच गए और हजारों की तादाद में सब लोगों का यही मांग थी कि इसमें सीबीआई की जांच हो। उसमें वो लोग भी थे जो उन्होंने पेपर दिया था और पास भी हो गए थे, वो भी ये चाहते थे कि कई लोग हमारे बीच में ऐसे ना हो जो भ्रष्टाचार से इसके अंदर आए हों, उनकी जांच होनी चाहिए और बाहर होनी चाहिए।
हमारी यही मांग है कि सीबीआई इसमें जांच हो और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये उदाहरण जो उत्तराखंड के अंदर आया है, ये है एक कैंसर का रूप ना ले, ये यहीं से इसका जख्म का इलाज हो जाए। जो दोषी हो वो जेल चले जाएं, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और ये भविष्य के लिए उत्तराखंड के लिए नज़ीर बन जाए कि इस तरह से कोई काम ना हो। जी धन्यवाद। पूर्व कर्मचारी नेता दिनेश भंडारी निगम जी, पूर्व कर्मचारी नेता दिनेश भंडारी जी हैं। मैं उनसे भी जानना चाहूँगी कि आज आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपकी क्या मांग है सरकार से? हमारी ये मांग है कि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तो अभी बात हो गई है, लेकिन इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार, इससे ज़्यादा धांधली जो है वो निगमों में हुई है। जो भी निगम का अध्यक्ष रहा उसने अपने आदमी लगा दिए। मैं एक उदाहरण बताऊँ आपको कि पेयजल निगम में 2005 में जो 70 ए की क्लास 2 के और 241 जे की भर्ती हुई, और तत्कालीन जो हमारा प्रबंध तंत्र था उसने क्या करा, स्थानीय अपने उत्तराखंड की एजेंसी को लेकर पंजाब यूनिवर्सिटी को उसका ठेका नियुक्ति करने का दे दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी क्या करती है कि वहाँ पर बिहार के कुछ एक ही कॉलेज के लोगों ने सेटिंग कर ली हो, और 70 जेई में से 68 जो है वो बिहार से सेलेक्ट हो गए। मेरिट गई बहुत आए। उसके बाद क्या हुआ कि उन्हें जो मेरिट बना के दी प्रबंध तंत्र को, प्रबंध तंत्र ने क्या कि आपको भी मालूम होगा कि कोटा जो होता है वो स्टेट का होता है, चाहे वो महिला कोटा हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का हो। उन्होंने सारा कोटा ही बाहर से भर दिया, अपने रिश्तेदार भर दिए। तत्कालीन एमडी ने, भजन सिंह ने, उसने अपना रिश्तेदार दिल्ली से भर दिया, बिहार से भर दिए, सब तमाम अपने जो है पैसे लेके जो है सब नियुक्ति कर दी। जब नियुक्ति हो गई तो जांच की मांग हमने करी, जांच की मांग करी, खूब पेपरों में दिया, तो उन्होंने फिर उसमें जांच करी। विभाग से जांच चली गई कि इनके कोई डोमिसाइल नहीं है, लेकिन आज 5 साल से जांच जो है शासन में धूल फाग रही है। जी जी बिल्कुल, हाँ, धूल फाग रही है। इसके लिए हम कल मेमोरेंडम दे रहे हैं, राकेश भट्ट विचार विभाग। कल हम मेमोरेंडम दे रहे हैं मुख्यमंत्री को कि इसकी भी सीबीआई जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। तमाम निगमों में ये भी एक भर्ती का सोर्स है। जो अध्यक्ष रहा उन्होंने अपना जो है, चाहे वो कोई भी रहा हो अध्यक्ष किसी भी निगम का, सब ने जो है धांधली करके अपने रिश्तेदार, अपने भाई भतीजे पैसे लेके सब भर्ती किया। इसकी भी जांच, निगमों में जो जांच, इसकी भी जांच होनी चाहिए। दूसरा हमारा कहना है कि भू कानून हमारा सीधा एक साफ स्पष्ट कहना है कि ये हमारे हिमाचल के पैटर्न में हो बस। अच्छा, हिमाचल के पैटर्न में हो, क्योंकि हमारा पर्वतीय राज्य है, हमारी भौगोलिक स्थिति और हिमाचल की मिलती हुई है। उसी स्थिति जैसे जो कानून हुआ है वो यहाँ भी होना चाहिए। और लोकायुक्त भी, हाँ, लोकायुक्त होना चाहिए, नियुक्त होना चाहिए। हाँ, मुझे याद है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, प्रचंड बहुमत की, प्रचंड अहंकारी सरकार के प्रथम वाले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा था, जब हम भ्रष्टाचार ही नहीं कर रहे हैं तो हमारे को ज़रूरत ही क्या है लोकायुक्त की। तो राजेश भट्ट जी हैं हमारे साथ, जो विचार विभाग के अध्यक्ष हैं। आप क्या कहेंगे इस विषय में? मैडम, आपने ऐसा सवाल मेरे को पूछा है कि मेरे पड़ोसी हैं, बिल्कुल नियरेस्ट एंड डियरेस्ट पड़ोसी हैं जी। भ्रष्टाचार तो सब सामने दिख रहा है, हाँ, सबके सामने आ चुका है। आज यहाँ पे बुद्धिजीवी वर्ग बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है बुद्धिजीवी वर्ग? यदि सरकारी तंत्र बिल्कुल सही चल रहा है तो इन बुद्धिजीवी वर्ग को यहाँ पर बैठने की क्या जरूरत पड़ी? बिल्कुल। मैं आपको जिस समय हमारे श्री विजय बहुगुणा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय की बात बताऊं। मैं उस समय कंबाइंड फार्मासिस्ट वेलफेयर सोसाइटी, ये पूरे प्रदेश में थी हमारी, उसका मैं प्रेसिडेंट हुआ करता था। जी जी। तो मैंने बहुगुणा जी के सामने एक बात रखी थी कि जितने भी आपकी मेडिकल इंडस्ट्री सेलाकुई के अंदर बनी पड़ी है, उसके अंदर आप ये लगा लीजिए कि उत्तराखंड का कितना आदमी बैठा हुआ है, कितने आदमियों को नौकरी मिली है। ताज्जुब की बात है। उन्होंने कहा ठीक है आप सर्वे कीजिए। मैंने सर्वे किया मैम, आप यकीन नहीं करोगे कि 20% उत्तराखंड का था और 80% बाहर का था। 80% बाहर से लोग से था, इसका मैं गवाह हूँ। स्वयं मैंने इसमें लेटर जो है मुख्यमंत्री जी को भी दिया था उस समय, विजय बहुगुणा जी को। लेकिन जी के समय का कानून है कि 70% लोकल होंगे, स्थानीय होंगे। अच्छा, ये कानून तिवारी जी के समय पे है, बिल्कुल बना हुआ है। उल्टा था, उस कानून का बिल्कुल उल्टा इन्होंने किया है। 20% हमारा उत्तराखंड का सर्विस कर रहा है सेलाकुई इंडस्ट्री के अंदर, मेडिकल इंडस्ट्री की बात बता रहा हूँ मैं आपको, और 80% बाहर से बुला रखा है। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने बुलाया मैंने कहा ये कौन कौन से उसके हैं, उन्होंने कहा जी ये बीकॉम है। मैंने कहा उत्तराखंड के अंदर आपको क्या बीकॉम का कोई स्टूडेंट नहीं मिला जिसने बीकॉम पास कर रखा हो? ताज्जुब तो इस बात का है, ये भाजपा सरकार तो पहले से ही इसने युवाओं को जलील किया है। अब युवा सड़कों पर निकल चुका है और इनकी तकदीर और तस्वीर इस उत्तराखंड के युवा ही बदलेगा और उनके साथ हम विचार विभाग का हर आदमी उनके साथ होगा। जी, बहुत अच्छी बात बोली आपने। मैं आपको और लोगों से भी मिलवाती हूँ जो काफ़ी, आप देख सकते हैं, भर्ती घोटाले में
भर्ती घोटालों की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच कराओ। हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सख्त भू कानून लागू करो। वापस आ भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए लोकायुक्त कानून लागू करो। अब देख सकते हैं बहुत से लोग उधर की तरफ खड़े हैं क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी है। बापू की प्रतिमा के नीचे बैठे हैं सब कोई। भर्ती घोटालों की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच। जी आप देख सकते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जो ये इस समय उत्तराखंड में आए दिन घोटाले खुलते जा रहे हैं, यूकेएसएससी में जो भर्तियों में एकदम से पेपर लीक हो करके और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां उसमें नाम आ रहे हैं और जिन जिन नेताओं के नाम आ रहे हैं उन सबको जेल होनी चाहिए और जो भी इन घोटालों में लिप्त हैं हर तरह से जांच करानी चाहिए। सीबीआई से जांच होनी चाहिए। जिस तरह से विधानसभा में नियमों को दरकिनार करके अपने नाते रिश्तेदारों को भाई भतीजावाद चला नियुक्तियों में, उसकी हम चाहते हैं कि लोकायुक्त कानून लागू करके उसकी जांच हो, सीबीआई जांच हो। हम उत्तराखंड सरकार को तुरंत इस इस्तीफा देने के लिए मांग करते हैं कि वो यहाँ से सरकार को बर्खास्त किया जाए और इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। जी, निष्पक्ष जांच। आप कहाँ से हैं? मैं देहरादून से हूँ। मेरा नाम सृष्टि लूथरा है। मैं डीएवी पीजी कॉलेज में स्टूडेंट रही हूँ। आजकल मैं वहाँ एग्ज़ाम ड्यूटी करती हूँ। मैं ये इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि जितनी भी भर्ती हो रही है इस सब में, इसमें जितना भी घोटाला हो रहा है इस सब में रोक लगा देनी चाहिए। जो कोई भी भाई बहन, कोई भी रिश्तेदार, हर किसी नेताओं ने ये कर रखा है कि अपने सब रिश्तेदारों को पैसे लेके और फर्जी तरीके से नौकरी लगा रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें गलत है। इन चीज़ों को अभी से ही रोक लगा देना चाहिए और नए सिरे से दोबारा से फॉर्म भरे जाने चाहिए ताकि दोबारा से हर किसी को मौका दिया जाए। जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जी आप क्या कहना चाहेंगे? भर्ती घोटालों की जांच की जाए। घोटाले पे घोटाले हुए जा रहे हैं जी। कब तक चलेगा? देश का नौजवान जो है इंतजार कर रहा है रोजगार के लिए जी। यहाँ परीक्षा रद्द होती जा रही है। जी, तो आपको ये बहुत दर्द है कि मतलब हमारे युवाओं के साथ इतना गलत हो रहा है? जी, अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये जो है जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और ये जो भर्ती घोटाला है ना, ये भर्ती जो है बेरोजगारों के साथ अन्याय है जी। और जितने भी ये घोटाले कर रहे हैं, मेरा तो ये विचार है कि इनको सीधा फांसी पे लटकाना चाहिए। सीधा फांसी पे लटकाना चाहिए जिससे कोई दोबारा इस तरह की हरकत करे ना। बिल्कुल, और नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ ना हो। खिलवाड़ हो रहा है। जी जी, धन्यवाद। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, इस पे लिखा हुआ है धरना भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए लोकायुक्त कानून लागू करो। भर्ती घोटालों की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई जांच कराओ और हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सख्त भू कानून लागू करो। निवेदक विचार विभाग उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी। तो ये 3 मांगे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं और बहुत भीषण गर्मी है, पैर जल रहे हैं मगर सब यहाँ पे बैठे हैं। जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी, आप अपना परिचय भी दीजिएगा कृपा करके। जी, मैं डॉक्टर परितोष सिंह विचार विभाग से जुड़ा हुआ हूँ डीबीएसपीजी कॉलेज में और आज यहाँ हम लोग का जो विचार मंच है वो अपनी एक मांग लेकर चला है कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है खास उत्तराखंड में, अगर उसकी बात करें, एक जो गरीब युवा है उसका जो मूल उद्देश्य होता है एक रोजगार को पाना। जब उसे ये मालूम चल रहा है कि रोजगार के नाम पर उससे इतना बड़ा छल किया जा रहा है कि जहाँ पर वो लगातार मेहनत कर रहा है वो सफल नहीं हो पा रहा है और लोग बैकडोर से भर्ती किए आ रहे हैं, ऐसे में वास्तव में ये उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश के साथ छल है। और हम लोगों की ये मुख्य रूप से मांग यही है कि जो भी इसके दोषी हैं उनको सामने लाया जाए और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। उसके साथ साथ देखा जाए तो इसकी जांच निश्चित है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई द्वारा कराई जाए। जहां एक और हर जगह तो ईडी और सीबीआई को भाजपा भेज देती है, लेकिन इस इतने बड़े घोटाले में वो किसी भी प्रकार के एक बड़ी एजेंसी को सामने लाने से डर रही है। भले ही बात कर रही है एसटीएफ की, लेकिन इसमें तो दरोगा भर्ती घोटाला भी है, दूसरे अन्य घोटाले भी हैं। तो निश्चित है कि पुलिस की जांच और सरकार के सानिध्य में की गई जांच निश्चित है कि प्रभावित होगी और उसका सही निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा। तो हम लोग की मुख्य मांग यही है कि अगर जिन मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार सामने आई लोकायुक्त की
लोकायुक्त को तुरंत रखा जाए और साथ साथ भले ही उसमें अगर हम मान लें विलम्ब हो रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट आज के समय में है जब सारे भर्ती घोटाले उजागर हो चुके हैं तो सभी प्रकार के घोटालों पर सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए और यही हमारे वैचारिक विचार मंच की मुख्य मांग है। जी, राजेंद्र शाह जी भी हैं जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी वो क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर। देखिए, जिस तरह से विचार विभाग के लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, निश्चित तौर पर यह बड़ा गंभीर विषय है। वो लोग जो शिक्षा देते हैं, बच्चों को शिक्षित करते हैं, बच्चों के भविष्य का निर्धारण करते हैं, अगर वो लोग यहाँ पर बैठे हैं सीबीआई की मांग को करने के लिए, तो मैं समझता हूँ पुष्कर सिंह धामी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है, देखिए मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है और जो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि विधानसभा के अंदर विपक्ष तो कह रहा है कि लोकायुक्त बनाओ, लोकायुक्त लाओ, लेकिन सरकार कह रही है कि इसको प्रबल समिति को सौंपा जाए। ये पहली बार जो मेरी जानकारी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि देश में शायद पहली बार हुआ कि सत्ता पक्ष कह रहा है कि प्रबल समिति को सौंपा जाए, तो वहीं से पता लगता है कि कितनी जीरो टॉलरेंस की सरकार। और ये उसके बाद लगातार जिस तरह से इस प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अब मैं बिना किसी पार्टी का नाम लिए एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचारी की कोई जात नहीं है, कोई जमात नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। भ्रष्टाचारी जो भी है, जिस पार्टी में जिसने गलत किया है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और 2022 में ये नज़ीर होनी चाहिए कि 43 से ज़्यादा शहादतें इस प्रदेश के लिए हुई, और इस प्रदेश में जो शहादतें हुई हैं, तमाम उत्तराखंड के लोग जानते हैं कि माँ से बहन से लेकर और दादा से लेकर उसका पोता भी जो है इस आंदोलन में था। तो उनकी जो जिसके लिए शहादतें दी गई है, शहीदों ने शहादत दी थी, उनकी शहादतों को, सपने को पूरा करने का ये 2022 में वक्त आ गया है कि अब ऐसे उन तमाम लोगों को जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और मैं बधाई देना चाहता हूँ विचार विभाग के तमाम अपने साथियों को, तमाम अपने आदरणीय शिक्षकों को कि जिन्होंने आज इस बात को रखा है कि नहीं, इस उत्तराखंड में जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी आज सड़क पर बैठा है। तो ये बहुत गंभीर है धामी जी, इसको आप समझिए कि बुद्धिजीवी का सड़क पर बैठकर ये कहना, इसका मतलब कहीं ना कहीं मामला इतना गंभीर है। तो क्यों नहीं धामी जी एक कदम आगे बढ़कर सिटिंग जज के नेतृत्व में जो है सीबीआई से जांच करवाते, क्या दिक्कत है। लेकिन दिक्कत ये है कि भाजपा के सफेदपोश नेता इसमें सीधे सीधे उनकी भागीदारी है और कहीं ना कहीं उनको बचाने की भी ये दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक कवायद चल रही है। मैं तमाम साथियों को बधाई देते हुए यही कहना चाहूँगा और इस मांग के समर्थन में यहाँ पर के निश्चित तौर पर सीमित समय, ये 1 महीने का जो समय दिया, ये टाल मटोल न करे। हरिद्वार चुनाव चल रहा है, सब लोग जानते हैं। ये हरिद्वार चुनाव के मुद्देनजर आपने 1 महीना टाल दिया, कोई बात नहीं, हम 1 महीने का इंतजार करें, लेकिन 1 महीने बाद सीबीआई जांच सिटिंग जज के नेतृत्व में होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सिटिंग जज के निगरानी में ये जांच होनी चाहिए सीबीआई के द्वारा। हमारे साथ कुलदीप जखमोला जी भी हैं जो शिक्षक हैं और उनसे भी जानना चाहूँगी कि आपका क्या कहना है इस विषय में। नमस्कार सुजाता जी। नमस्कार जी। मैं एक शिक्षक होने के नाते, क्योंकि मैं राज्य आंदोलनकारी भी रहा हूँ, तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि सन 94 में किस प्रकार से युवाओं ने, मातृशक्ति ने, बुजुर्गों ने किस प्रकार से एक आंदोलन लड़ा और जो मंशा थी वो यही थी कि हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसे रोजगार मिले, एक हमारा अपना अलग राज्य हो। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि इस भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज कहीं ना कहीं युवा जो है, युवा वर्ग हमारा ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है और एक शिक्षक होने के नाते मुझे इतनी पीड़ा है कि आज मैं खुद यहाँ पर इस धरने में सम्मिलित हुआ हूँ आदरणीय जोशी जी के आह्वान पर, कि हम एक ये संदेश देना चाहते हैं युवाओं को कि इस भ्रष्टाचार की इस लड़ाई में हमारा जो युवा वर्ग है वो अकेला नहीं है, उनके साथ हम कदम से कदम मिला के इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम तैयार हैं। डॉक्टर अरुण रतूड़ी, ये जिला अध्यक्ष हैं जी। थोड़ा आगे आ जाइए डॉक्टर रतूड़ी। हाँ जी, डॉक्टर रतूड़ी, आप अपना परिचय दें ज़रा। मैं शिक्षक भी हूँ, कांग्रेस विचार विभाग में जिला अध्यक्ष भी हूँ।
मामले तो बहुत सारे हैं। संक्षेप में एक ही बात पर अपने विचारों को केंद्रित करूंगा, और वो है जो भर्ती घोटालों का जो प्रकरण जो उत्तराखंड में आजकल चल रहा है। देखिए, हमारे नेता जब भी कभी केंद्रीय अनुदान की मांग करते हैं या किसी भी बात पर राज्य की मदद को लेकर के अपना पक्ष केंद्र के सामने रखते हैं, तो एक ही आधार उसका होता है, वो है कि राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थिति और जो पेक्यूलियर कंडीशंस ऑफ हिली स्टेट ऑफ उत्तराखंड है। और इसी आधार को मैं अपनी बात के लिए एक रेशनल भी बनाऊंगा, और वो ये है कि उत्तराखंड की परिस्थितियां इस तरीके की हैं कि युवाओं के सामने न तो कृषि का विकल्प है कि वो अपने माँ बाप की कृषि की जो ज़मीन है उस पर अपने को पूरी तरीके से निर्भर कर सकें और आगे अपना भविष्य उस खेती बाड़ी में देख सकें। उस तरह की ना तो यहाँ पर जोतों का आकार है और न ही उस तरह की उर्वरता ज़मीन में है। दूसरी बात पर्यटन है, लेकिन पर्यटन भी कुछ सीमित स्थानों पर ही केंद्रित होता है, वो सब जगह पूरे उत्तराखंड में एक आधार आजीविका का नहीं बन सकता। तो ले दे करके सरकारी नौकरी एक ऐसा आधार लोगों के लिए आजीविका का रहा है, आज से नहीं शुरू से ही, कि जिस पे युवाओं की पूरी नज़र रहती है और उसके लिए वो जी जान से मेहनत भी करते हैं। आप पास में ही करणपुर है, लोग युवाओं के बाल सफ़ेद हो गए वहाँ पर पढ़ाई करते करते। वो 20-21 साल की उम्र से अपनी तैयारी शुरू करते हैं, 30-35 और कई बार 40 साल की उम्र में उनको नौकरी मिलती है। और ऐसी परिस्थिति में अगर नौकरियां बेची जा रही हैं, और एक नहीं मतलब पता नहीं कितने केस हैं जिस हाथ पता नहीं कितने लोगों के हाथ में पेपर वो आ गया है, जो भी कोई जिस पे लोगों की वो वीडियो का हो या जिस पे भी लोगों की नज़र लगी, युवाओं की नज़र रहती है, एक उम्मीद की किरण रहती है। तो ऐसी परिस्थिति में कम से कम उस चीज़ का तो लिहाज ये सरकार कर ले कि ये पर्वतीय प्रदेश है, रोजगार के साधनों का नितांत अभाव है, सरकारी नौकरी का अपना एक महत्व है, कम से कम उस तरफ तो ध्यान रख ले। और दूसरी बात, एक मंजर भोपाली का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि आप ही की है अदालत, आप ही मुंसिफ भी हैं, ये तो बताइए आपके ऐबो हुनर देखेगा कौन। तो अरे आप खुद ही एसटीएफ जांच करें, उसी विभागीय जांच कर दे रहे हैं। विभाग में कोई समस्या आती है विभागीय जांच कर देते हैं, कोई समस्या दूसरी जगह होती है थोड़ी बड़ा सा तो एसटीएफ जांच कर देते हैं। तो जांच का आधार कुछ और बनाइए, जांच को आप या तो सीबीआई को दे दीजिए, और उसमें भी समस्या है तो किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश से या किसी सिटिंग जज से जांच करवा लीजिएगा। इस तरह की जांचों से भटकाने का एक आधार मात्र है कि आप विधानसभा में समस्या हो रही तो विधानसभा की अध्यक्ष जो है वो एक अधिकारियों की समिति बना देती हैं। अब इसको पूरी तरीके से एक समर्पित किसी सिटिंग जज की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच इसकी जो है वो हमें इसका समाधान प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त ना वो समाधान संभव है, ना वो कांग्रेस पार्टी विचार विभाग की तरफ से कम ये कह सकते हैं कि ना वो स्वीकार्य भी है जनता को भी और पार्टी। धन्यवाद। कि पूरे प्रदेश में घोटालों की बाढ़ आई हुई है, विभिन्न भर्ती घोटालों में बड़े बड़े स्कैम पकड़े जा रहे हैं। सरकार को एसटीएफ की जांच की मजबूरी में आदेश देना पड़ा, और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से इस आवाज़ को भुवन कापड़ीकरण महारा के नेतृत्व में उठाया था, और प्रदेश में जितने युवा संगठन इस मांग को लेकर आंदोलन में निकलते हैं, उनके साथ कांग्रेस के लोग कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रदेश सरकार मामले को खोलने की बजाय अपनी खाल बचाने के लिए सिर्फ कुछ लोगों को सजा देने के बाद अपने लोगों को बचाना चाहती है। इसलिए पूरे प्रदेश के संगठनों ने और कांग्रेस पार्टी ने यह मांग की थी कि इसकी जांच, सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में कराई जाए, क्योंकि इस घोटाले के तार यूपी दिल्ली तक भी जुड़े हैं और एसटीएफ इस जांच को करने में सक्षम नहीं है। इसी मांग को लेकर आज हमारे विचार विभाग के साथी यहाँ पर बैठे, हम लोग तो आप लोग सेमिनार करते हैं, इतने सीनियर लोग हैं, लेकिन आज यहाँ पर आकर बैठे हैं, तो ये दर्शाता है कि ये मुद्दा राजनीति से ऊपर है। ये उत्तराखंड को बचाने का मुद्दा है, और इसमें पूरी तरह से बुद्धिजीवी, कर्मचारी, सारा युवा वर्ग जो है प्रदेश के नौजवानों के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ लोकायुक्त की मांग, प्रदेश में जिस तरह का भ्रष्टाचार है, आज अगर लोकायुक्त कानून होता तो बहुत सारे मंत्री और बड़े अफसर जेल में होते। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकायुक्त कानून लागू नहीं किया था। इसलिए हमारी मांग है कि शीघ्र ही लोकायुक्त कानून लागू किया जाए। और तीसरी मांग, हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सख्त भू कानून लागू करने की। आप सब लोगों को मालूम होगा कि किस तरह से त्रिवेंद्र रावत ने मुख्यमंत्री रहते हुए भू कानून को लचीला किया था, सेक्शन 143 और 154 में अमेंडमेंट करके, और उसके बाद पिछले 3-4 सालों में न जाने कितनी ज़मीनें खुर्द-बुर्द की जा चुकी हैं। निवेश के नाम पर ये लोग छूट देते हैं,
जमीनें अपने लोगों को खरीदवाते हैं और बाद में पता चलता है कि इन्वेस्टर मीट में निवेश भी कुछ नहीं आया। इसलिए हमारी मांग है कि जिस तरह से जांच सौंपी जा चुकी है, कमेटी जो गठित की थी सरकार ने, उसमें हम भी अपने और सुझाव देंगे, पहले भी सुझाव दिए हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर सख्त भू कानून लागू करना जरूरी है जिससे इस प्रदेश की ज़मीनों को बचाया जा सके। तो इन्हीं मांगों के साथ आप सब लोग यहाँ पर जुड़े, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भविष्य में जब भी नौजवान कोई आह्वान करेंगे, कर्मचारी आह्वान करेंगे, शिक्षक आह्वान करेंगे, हमारे सारे विचार विभाग के साथी कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आपको देखकर मुझे विश्वास होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय कांग्रेस। आपने सुना सबको कि सब क्या बता रहे थे। सभी का कहना है कि जांच जो है वो सिटिंग जज की निगरानी में हो और इस पूरे मुद्दे में आपको मैंने दिखाया गांधी पार्क देहरादून से विचार विभाग का ये धरना। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।